आज सीबीआई की हीरक जयंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह को करेंगे उद्घाटन। हीरक जयंती के मौके पर सम्मान समारोह का भी आयोजन। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित अन्य पुरस्कार देंगे। हीरक जयंती के मौके पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह का आयोजन। सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री। सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 अप्रैल 1963 को हुई थी सीबीआई की स्थापना। आज फिर से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। सदन में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष अभी भी जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जबलपुर में केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। 5100 मशालों के साथ प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान हादसा। ओवरलोड होने की वजह से मंच टूट गया। मानहानि केस में अपील करेंगे राहुल गांधी। आज सूरत कोर्ट में 2 साल के सजा के खिलाफ करेंगे अपील। अयोध्या हनुमानगढ़ी से उठी राहुल गांधी के समर्थन में आवास समर्थकों ने कैंपेन का नाम रखा मेरा घर राहुल गांधी का घर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी मीडिया पर दिया बयान। कहा, विदेशी मीडिया भारत की दिशा दशा तय नहीं करेगा। गुवाहाटी मुख्यमंत्री केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान संकल्प सभा में हुए शामिल। सभा में किया लोगों को संबोधित। नवगछिया में जदयू के विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान। कैमरे के सामने खुले मन से विरोधियों के गला काटने की धमकी दी। नवादा की जनसभा में नीतीश सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह का। नीतीश तेजस्वी की ये सरकार 2024 लोकसभा के बाद खुद अपने वजन से गिर जाएगी। अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा, लालू की पार्टी के साथ फिर आया जंगल राज। अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। अमित शाह ने बिहार के शासन पर सवाल किया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सपने पर भी किया तीखा वार। प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश से मांगा इस्तीफा। कहा, बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो क्यों है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दें। हावड़ा में हिंसा थमी पर सियासत ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता को पुलिस ने शिवपुर जाने से रोका। संभाजीनगर में उत्पात मचाने वाले 28 दंगाई गिरफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को एसएफजी ने दी धमकी। 12 पत्रकारों को फोन करके चेतावनी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। सुबह 10 बजे होगी बैठक। दरभंगा में इस्कॉन संस्था ने पहली बार निकाली कृष्ण बलराम शोभा यात्रा। नोएडा में किसानों का एनटीपीसी और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना। मांगे पूरी नहीं होने तक धरने की धमकी। कानपुर में शराब ठेका खोलने पर विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में एएमयू वाइस चांसलर लॉरेंस के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। खराब खाना दिए जाने का लेकर विरोध। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिक्योरिटी विंग में बढ़ाई गई 7 नई यूनिट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए पीडीडीएस की 2 टीमें अलग से अयोध्या में तैनात की गई।
यमुनानगर में आप नेता निर्मल सिंह मोड़ा की बेटी चित्रा को मोदी विरोधी पोस्टर मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के बीजेपी पर बड़ा आरोप का बीजेपी के नेता बिहार में करना चाहते हैं दंगा फसाद। दिल्ली में कोरोना केस में बढ़ोतरी, 429 नए केसेस, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.09%। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे, विकास कार्यों की समीक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में लिया भाग, ग्रामीणों के साथ बातचीत की। त्रिपुरा में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी, 3 और 4 अप्रैल को होगा G20 समिट, भव्य तरीके से सजावट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में चारों दलों का शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी शिवसेना ने निकाली सावरकर गौरव यात्रा। चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। शिलांग में 4 दिन से चल रही रामनवमी के त्योहार का हुआ समापन, भारी संख्या में भव्य जुलूस यात्रा में शामिल हुए लोग। रोहतक में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, गेहूं की कई एकड़ फसल बर्बाद। टिकट संग्रह के शौकीन अजय गर्ग का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो गया दर्ज। अजय के पास 170 देशों के जारी किए गए महात्मा गांधी की डाक टिकट। गाजीपुर में नटवरलाल उपेंद्र राय गैंग पर गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संजय लेक का किया निरीक्षण, एलजी ने संजय झील के बारे में अधिकारियों से जानकारी दी। रवीना टंडन पहुंचे उज्जैन के महाकाल मंदिर, गर्भगृह में पूजा अर्चना। 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अयोध्या दौरा, रामलला के दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे अयोध्या, हनुमानगढ़ी में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में लिया हिस्सा। इस दौरान हनुमान मंदिर में हजारों के भक्त मौजूद रहे। उड़ीसा में अदानी के धामरा एलएनजी टर्मिनल पर मिलाहा रास लफान पहली खेप पहुंची। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में विदेशी डेलीगेट्स ने पारंपरिक नृत्य का उठाया लुत्फ। सिलीगुड़ी में G20 की बैठक में शामिल होने आए थे विदेशी मेहमान। सिलीगुड़ी में प्रदर्शनी देखने पहुंचे G20 बैठक डेलीगेट्स, भारत के परिधानों और एंटीक आइटम्स का निरीक्षण। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना पटना का ये शख्स, नौकरी छोड़कर दीपक कुमार मशरूम की खेती करके कमा रहे हैं लाखों। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर ऑटिज्म सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने की खास पहल, नीले रंग से जगमग हुआ दिल्ली का हॉरिजॉन प्लाजा। गाजियाबाद में भी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे किया गया सेलिब्रेट। ओडिशा के जाजपुर में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष, 3 से 4 एकड़ में फैला था मंदिर का परिसर। दिल्ली में मंदेश्वर पाठक की किताब सैनिटेशन गुरु का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया विमोचन। असम के उदलगुड़ी में दिव्यांगों से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बातचीत। चंडीगढ़ में पांव पसार रहा है कोरोना टेस्टिंग के लिए अस्पतालों में लग रही है लोगों की भारी भीड़। जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में आर्टिफिशियल हैचिंग के जरिए सोन चिड़िया के चूजे का जन्म हुआ। दिल्ली पुलिस ने G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए। पेट्रोलिंग के लिए एक खास तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर का किया जा रहा है ट्रायल। जयपुर में बनने जा रहा है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम, 75,000 दर्शकों के बैठने की होगी क्षमता। IPL 16 के 5वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेटों से हराया। कप्तान गाव डू प्लेसिस और विराट कोहली ने खेली
तूफानी बारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 22 साल के युवा किसान ने किया कमाल। 8 एकड़ में मिर्च की खेती से कमाए 40 लाख। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमस्खलन से कई रास्ते बंद। यात्री की तैयारियां हो रही हैं प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रामबन भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित। रास्ते खोलने में जुटा है प्रशासन। दिल्ली के नजफगढ़ में भी किसानों पर पड़ी मौसम की बार भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी बेमौसम बरसात से पढ़ाई अन्नदाताओं की मुसीबत। गेहूं, सरसों और चना की फसलें बर्बाद। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी साथ नजर आई। रामनवमी के दिन हावड़ा में हिंसा के बाद हुगली में भी पथराव और आगजनी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का शोभा यात्रा पर हमला। विशेष समुदाय पर लगाया आरोप। रामनवमी की शोभा यात्रा पर जमकर किया गया पथराव। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीजेपी का दावा, विधायक विमान घोष हमले में हुए घायल। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा शोभा यात्रा के बारे में महिलाओं और बच्चों पर भी किया गया पथराव। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करके हमला बोला। हावड़ा के बाद श्री रामपुर जल रहा है। हुगली हिंसा पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। कहा गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में हिंसा के बाद तनाव बरकरार। बिहार शरीफ और सासाराम में पुलिस बल तैनात। बिहार की हिंसा में मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा। अब तक 109 गिरफ्तार। सासाराम बिहार शरीफ हिंसा को लेकर नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग। नालंदा में 4 अप्रैल तक बंद इंटरनेट सेवा। सुलगते बिहार को लेकर सुशासन पर बरसे गृह मंत्री शाह। नवादा में कहा नीतीश नहीं संभाल सकते कानून व्यवस्था। बिहार शरीफ में हुए आपसी तनाव के बाद हालात का जायजा लेने बिहार शरीफ पहुंचे डीजीपी। मुख्यमंत्री नीतीश से निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई हुई तेज। जमशेदपुर में शिल्पा शेट्टी ने ज्वेलरी शोरूम का किया उद्घाटन। शिल्पा ने अपने फैंस का भी अभिवादन किया। चंद्रपुर में बाघ की खाल की तस्करी करने वाले पुलिस का बड़ा एक्शन। 6 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। उदयपुर की फर्नीचर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। हादसे में सब कुछ जलकर खाक। सरसा में कोर्ट परिसर में पेशी के लिए आए युवक की हत्या करने वालों पुलिस ने पकड़ा। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में गोलीबारी कांड का खुलासा। 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में एक तेज रफ्तार ऊंट गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे में ऊंट गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में डाक का पार्सल लेके कंटेनर से 458 कार्टून विदेशी शराब बरामद। शराब तस्कर फरार। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक महिला सहित 2 नक्सली गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी से रंगदारी और जान से मारने की मिली धमकी। कुख्यात बदमाश साथियों से गिरफ्तार। नारायणपुर में पुलिस ने किया ठगी के रैकेट का पर्दाफाश। रैकेट का एक सदस्य गिरफ्तार। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आसमान छूती महंगाई और घरों के बढ़ते किराए के खिलाफ मार्च। प्रदर्शनकारियों सरकार से बेतहाशा बढ़ रहे घरों के किराए पर रोक लगाने की मांग की। ईरान में 2 महिलाओं को बाल न ढकने पर किया गया गिरफ्तार। ईरान की न्यायपालिका ने कहा सार्वजनिक तौर पर बाल न ढकना अपराध है। अमेरिका में विनाशकारी बवंडर में अब तक 21 लोगों की मौत। मैक्सिको में उड़ान भरते ही एयर बैलून में लग गई भयंकर आग। गर्म हवा के गुब्बारे पर सवार 2 पर्यटकों की जलने से मौत। चेक खिलाड़ी पेट्रा ने जीता मियामी ओपन का महिला सिंगल्स खिताब।
यूक्रेन की आपत्तियों के बावजूद रूस को मिली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस का यूएन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मुंह पर तमाचा। आपराधिक मुकदमा का सामना करने जा रहे ट्रंप ने समर्थकों से की अपील, मंगलवार को हो सकती है मेरी गिरफ्तारी, देश भर में प्रदर्शन करें। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी हमलावर ने इजरायली सैनिकों पर चढ़ाई कार, 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल को टाले जाने के बावजूद भारी विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी। इटली की संसद में अंग्रेजी बैन करने का प्रस्ताव, विदेशी भाषा में सरकारी काम करने पर 89 लाख जुर्माना।